आप चाहे हार चुके हो, बर्बाद हो चुके हो, टूट चुके हो, कोशिश करते करते थक चुके हो, या फिर अंदर से मर चुके हो, या रोने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए उठो और ऐसा कमबैक करो कि लोगों के तुम्हारी सफलता देख करके होश उड़ जाए, बिल्कुल इस लड़के की तरह। साल था 1996। तब एक महज सिर्फ 22 साल का लड़का जिसे एडवेंचर की दुनिया से पागलों की तरह प्यार था, वो इस वक्त ब्रिटिश स्पेशल फोर्स का हिस्सा था और इसी वजह से वो 2 महीने के मिशन की जिम्मेदारी लेकर के नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाता है। वो प्लेन 16,000 फीट की ऊंचाई पर था और 16,000 की फीट की ऊंचाई से उस लड़के को जंप लगाना था। स्पेशल फोर्स में स्काई डाइविंग, पैराशूट जंप जैसे खतरनाक चीजें बहुत ही बेसिक चीज होती है और ये लड़का भी वेल ट्रेन था और इसी वजह से वो अपने पैराशूट के साथ 16,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगा देता है। प्लेन से जंप करने के कुछ ही सेकंड बाद ही वो अपने पैराशूट खोलने की कोशिश करता है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पैराशूट अच्छे से खुल ही नहीं रहा था। लेकिन वो लड़का लगातार पैराशूट खोलने की कोशिश करता है और जब तक पैराशूट खुलता तब तक वो जमीन के बहुत करीब आ चुका था। उसे पता चल गया था कि अब वो गिरने ही वाला है और वो अपने पीठ की पोजीशन को जमीन की तरफ करता है। उसकी बॉडी बहुत ही स्पीड से जमीन से टकरा जाती है, जिसके वजह से उसकी कमर की 3 सबसे मजबूत हड्डियां, जिससे कि इंसान चलता फिरता है, उठता बैठता है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में वर्टिब्रिज कहते हैं, वो 7 जगह से टूट चुका था, चकनाचूर हो चुका था। उसे उसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उस वक्त उस लड़के को बहुत ही भयानक दर्द हो रहा था। ऐसा दर्द जैसे मौत सामने खड़ी हो। शायद ही रेयरली ऐसा दर्द कोई अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है। ये बंदा दर्द से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हर कोई शौक में था कि आखिर ये बंदा इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा कैसे है। उस लड़के की 7 दिनों तक कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट चलती है और 8वें दिन डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देता है ये अब कभी भी चल फिर नहीं पाएगा, उठ भी नहीं पाएगा। और जब ये बात उस लड़के को पता चला तो वो अपनी जिंदगी से हार मान गया और इसी दुख से वो डिप्रेशन में चला गया। उसे बुरे बुरे ख्याल परेशान करने लगे कि उसने सिर्फ 22 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी खो दी। अब वो लाचार हो चुका है, बेबस हो चुका है। इसी सदमे के साथ वो लड़का पूरे 60 दिनों तक इसी तरह से पड़ा रहा। लेकिन 2 महीने के बाद उसे अपने रूम में रखी माउंट एवरेस्ट की तस्वीर पर नजर पड़ती है और उस तस्वीर से उसके अंदर नया जीवन का जन्म होता है। एक्चुअली उस लड़के का बचपन का सपना था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट फतह करेगा। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे भी सपने होते हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है कि हमारे सोए हुए सपनों की चिंगारी अचानक से जल जाती है और उसे पूरा करने की जिद हम ठान लेते हैं। बस यही मोमेंट उस लड़के की जिंदगी में आता है। उस सपने को पूरा करने की आग अब उसे उस बेड पर पड़े रहना नहीं देना चाहती। ये लड़का अब ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन से निकाल फेंकता है। अब सब कॉन्शियसनेसली खुद को माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए इमेजिन करता है। अब जरा सोचो, जो इंसान खुद उठ करके बाथरूम तक नहीं जा सकता, वो इंसान माउंट एवरेस्ट फतह करता हुआ खुद को इमेजिन करता है। लेकिन उसी टाइम से चमत्कार होना शुरू होता है। कुछ ही हफ्तों के अंदर उस बंदे का इम्प्रूवमेंट स्पीड होने लगा। अब वो पहले से बेहतर हो गया। उसकी टूटी हुई हड्डियां तेजी से जुड़ने लगी। ऐसा चमत्कार बहुत ही कम केस में होता है। अगले कुछ ही हफ्तों में अब ये लड़का और भी बेटर हो गया। दोस्तों, याद रखना 1996 में ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था और वही लड़का सिर्फ 18 महीने बाद, जिसे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बंदा अब जीवन भर अपाहिज रहेगा, वो बंदा साल 1998 में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला सबसे यंगेस्ट इंसान बनता है। और माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई आम बात नहीं है, आपको तो अच्छे से पता होगा। ऐसे एडवेंचर में किसी भी हेल्दी इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन उस बंदे को एडवेंचर से इतना प्यार था कि उसने अपनी जिंदगी को एक जगह पर रुकने ही नहीं दिया। उसके बाद से उसने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। साल 2003 में एक 36 फीट की ओपन बोर्ड से अपने 4 दोस्तों के साथ 3000 मील का खिताब अपने नाम किया। ऐसे और भी बड़े बड़े अचीवमेंट उसने अपने नाम दर्ज किया है। लेकिन इस बंदे का सबसे बड़ा कमबैक तब हुआ जब ये लड़का पूरी दुनिया में फेमस हुआ। उसने 2006 में एक सुपर हिट शो लॉन्च किया और 2010 तक इस शो के करीबन 1.2 बिलियन व्यूअर्स हो गए थे। उस सुपर हिट शो का नाम था मैन वर्सेस वाइल्ड। अब तो आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैन वर्सेस वाइल्ड के फाउंडर और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि बिलियन लोगों के रियल लाइफ के सुपर हीरो बेयर ग्रिल्स की। इनका ये शो ब्लॉकबस्टर रहा। फिर से उन्होंने साल 2014 में और एक शो लॉन्च किया था जिसका नाम था द आइलैंड विद द बेयर ग्रिल्स और ये शो भी सुपर हिट रहा। दोस्तों, आज की डेट में बेयर ग्रिल्स की नेटवर्क जान के आपके होश उड़ जाएंगे। जिस बंदे की हालत कुछ साल पहले बेड से उठने तक का भी नहीं था, जिसे हॉस्पिटल के बिल्स भी भारी पड़ रहे थे, उस इंसान
का आज नेट वर्थ करीबन 27 मिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीस में अगर देखे तो लगभग 2225 करोड़ रुपए है। यार मुझे नहीं लगता कि आपकी हालत इनसे भी ज्यादा खराब होगी। तो अगर ऐसा नहीं है तो बैठे क्यों हो, उठो, चलो, भागो और ऐसा कमबैक करो कि दुनिया वाले देख करके पागल हो जाए। मैं आपको और एक पावरफुल स्टोरी बताती हूँ, जिसको सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद से आप खुद को एक्सक्यूजेस दोगे। ये स्टोरी है उस बंदे की जो आज की डेट में हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में शामिल है। लेकिन एक जमाना था, ये बंदा इतना ज्यादा बर्बाद हुआ था, शायद ही कोई सोच भी सकता है। साल 1995 में इस बंदे को ड्रग्स और हीरोइन के केस में जेल जाना पड़ा। एक्चुअली इसके फादर खुद ही जिम्मेदार है इसकी ऐसी हालत की, क्योंकि इसके फादर खुद उसके साथ बैठ करके ड्रिंक किया करते थे, जिसके वजह से वो बंदा बचपन से ही अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट बन चुका था। ये बंदा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 साल तक ड्रग केस के चक्कर में तड़पता रहा और उस दौरान हर किसी को ये लग रहा था कि ये बंदा अब खत्म हो चुका है। लेकिन इसकी ऐसी हालत के बाद भी ये बंदा कमबैक करता है, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साल 2003 में इस बंदे का कमबैक होता है द शाइनिंग डिटेक्टिव नाम की एक फिल्म से, और उसी दौरान यह शख्स अपनी दूसरी मूवी के साथ जब पर्दे पर आता है तो इसे द आयरन मैन का टाइटल दे दिया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रॉबर्ट डॉनी की, जो आज हॉलीवुड के सुपरस्टार है। तो मेरे दोस्त, अगर ये लोग इतनी बुरी हालत से अगर कमबैक कर सकते हैं, वो भी ऐसा कमबैक जिसे देखकर दुनिया वालों को अपनी आंखों पर भरोसा ना हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी हालत इससे भी बदतर है? नहीं ना। चलो मैं तुम्हें वापस से कमबैक करने के कुछ रूल्स बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार अगर इंसान टूट जाता है ना, उसके बाद से फिर से लोगों का और इस दुनिया का सामना कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रूल्स आपको कमबैक करने में हेल्प करेगी। रूल नंबर 1, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। सबसे पहले आप ये समझो कि आपका डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ, और जिस दिन से आपको ये समझ आ जाएगा, फिर जिंदगी में डाउनफॉल कभी भी नहीं आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं है, और गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज करना शुरू करोगे, तब आपको अपनी रियलिटी का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, चीजों को और भी गहराई से समझने लगोगे। लेकिन अगर आपने गलतियों से नहीं सीखा तो उसी ट्रैक पर जिंदगी भर घूमते रह जाओगे। रूल नंबर 2, बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग विल पावर। देखो, जिंदगी में चाहे सब खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो विश्वास है ना, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर का विश्वास, तुम्हारे अंदर का विल पावर तुम्हें हमेशा हर हालत से निकलने का मौका देगी, तुम्हें ऐसी ताकत देगी कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी डर को भी तुम फेस कर पाओगे। तुम अपनी किसी भी कंडीशन को अपने फेवर में कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि बेयर ग्रिल्स का कमबैक क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर विल पावर थी। रूल नंबर 3, ऑलवेज हैव अ विजन। तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा विजन होना चाहिए जो तुम्हें बार बार मोटिवेट करे दोबारा कमबैक करने के लिए। विजन हर इंसान के दिमाग में होनी ही चाहिए, क्योंकि वही विजन तुम्हें सब कॉन्शियसनेसली बार बार अपने गोल के तरफ खींचती है, और ये 100% वर्क करता है। तो सबसे पहले तुम अपने दिमाग में एक विजन रखो, इसी पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते रहो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।